मुस्लिम लीग नून हॉलैंड के यूथ विंग के सदर चौधरी परवेज संधीला का कहना है कि ईद के बाद अवाम के लिए बाहर निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ भी जल्द वतन वापस पहुंच जाएंगे। ये बातें इन्होंने एम्स्टरडम में मौजूद एवरीडे न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में की। हमारे साथ आज मौजूद हैं PMLN हॉलैंड के यूथ के सदर चौधरी परवेज संधीला साहब। आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं जो मौजूदा सूरत हाल PMLN की चल रही है उसके हवाले से, और ईद के बाद जो तहरीक ये शुरू होने वाली है उनके हवाले से इनसे बात करते हैं। जी शुक्रिया मंसूर भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन का या ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं था कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसी तहरीक शुरू की जाए जिससे ये गवर्नमेंट गिरे। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो वाज़ेह मौक़िफ़ वो ये है कि इनको टाइम देना चाहिए ताकि इनकी असलियत खुलकर आवाम के सामने आने चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन 8 या 9 महीने में ये हो गई है कि अवाम का महंगाई के बारे में बुरा हाल हो गया। आपका डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ पता नहीं है। पेट्रोल डीजल ज़रूरियात ज़िंदगी, इवन के रमज़ान में जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है। तो इसी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहबा को खसूसी तौर पे ये पैगाम दिया कि वो आवाम के पास जाएं, इस तहरीक में हिस्सा लें, और मरियम नवाज का नायब सदर बनना भी इसी का एक हिस्सा है। तो इसका मकसद हरगज़ ये नहीं है कि गवर्नमेंट गिराया जाए। गवर्नमेंट को ये बावर कराना है कि अवाम का जो जीना 2 बार हुआ है उसके लिए अवाम जो हुकूमत है वो एक सीरियस कोशिश करें ताकि अवाम को रिलीफ मिले। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या मियां शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान जाएंगे? अगर वो नहीं जाते तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनका नाम ECL में डाल दिया जाएगा? क्या वो वापस जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये नौबत किसी भी तरह यहाँ तक नहीं आएगी कि उनका नाम ये चलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा वाज़ेह सा मौक़िफ़ है। अपने इलाज के सिलसिले में वो लंदन आए हुए हैं और जैसे ही उनके चेकअप ख़त्म होंगे, डॉक्टर से इजाज़त मिलेगी, वो वापस जाएंगे। जहाँ तक शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि वो ईद से 3 से 4 दिन के बाद बजट से पहले पहले पाकिस्तान आ जाएंगे, तो ECL वाला ऐसा कुछ मामला नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज साहब ईद के बाद फ़ौरन पाकिस्तान आ जाएंगे। तो अभी पिछले दिनों शुमाली वज़ीरिस्तान पे अटैक हुआ है, तो उसमें PMLN का क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझते? इसमें PMLN का मौक़िफ़ अभी तक आपके सामने है, लेकिन इसके PMLN के मौक़िफ़ के अलावा आप ये देखें कि गवर्नमेंट कहाँ है। वज़ीर दाखिला एक अहम पोस्ट होती है इस मामले को हैंडल करने, जिसका नामो निशान ही नहीं है। मैंने आज तक पिछले 3 दिन में खबरों में उनका नाम नहीं सुना। वज़ीर दफ़ा साहब का कुछ पता है जो कि खुद एक नैब ज़दा मतलब केसों में धंसे हुए हैं। परवेज़ खटक साहब जो हैं, नामो निशान नहीं है। सबसे बड़ी बात है वज़ीर आज़म का ना कोई अभी तक ट्वीट आया, ना उनकी इस बारे में बात है। ये हो क्या रहा है? इस मुल्क में हुकूमत है, इस मुल्क में कौन हुकूमत कर रहा है, क्या हुकूमत है, पता ही नहीं है हुकूमत का। हमें हमारी जो अफवाज है पाकिस्तान की जिन्होंने वहाँ पे जंग लड़ी है उनके ज़रिए पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और हम भी अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं और वहाँ पे किसी भी जो इंसानी जान है वो ज़ाया होने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। चाहते हैं कि ये प्यार फ़हामो तफ़हीम से, जिस तरह के मतलब हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि ये बच्चे हैं इनको मतलब कि प्यार से समझाया जाएगा, उसी तरह हमारी लाइन है कि उनको समझाया जाए। और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट इसमें इन हो ताकि हमें पता लगे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो अभी गुज़िश्ता दिनों सुनने में आया था कि लंदन में इजलास के दौरान बड़ी मुखालफत हुई आपस में, तो क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है ये। मैं अब किसी मीडिया वाले TV चैनल का नाम नहीं लेता, वहाँ पे वो आप जाके देख सकते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ है कि उन लोगों को मतलब कुछ वो मीडिया वालों के कुछ मसले मसाइल थे, वो कुछ लोगों को अंदर जाने दिया या नहीं जाने दिया, कुछ खाने पीने का, कुछ ये वो रमज़ान, इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हाईकमान वहाँ पे जो हमारे जो सदर हैं कायम मकाम शकूर खान साहब, जो सीनियर हमारे वहाँ पे नून लीग के हैं उस्मान खान साहब, उनसे पर्सनली बात हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ज़ुबैर गुल साहब जो है वो हमारे पार्टी के नून लीग के UK के सदर हैं और इंशाअल्लाह ताला वो रहेंगे, और इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप यौम तकबीर के हवाले से क्या पैगाम देंगे? यौम तकबीर के हवाले से मेरा दिल जो है वो एक तरह बहुत खुश है और दुखी भी है कि यौम तकबीर सिर्फ मुस्लिम लीग नून का दिन नहीं है। यौम तकबीर के धमाके करके नून लीग ने को अपनी पार्टी नहीं बचाई थी, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो धमाके किए गए थे। तो दुख इस बात का होता है कि जब नून लीग हुकूमत में नहीं होती तो इसको हुकूमती सतह पे मनाया ही नहीं जाता। हालांकि ये पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए धमाके किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नून लीग ने आज साबित किया, नून लीग ने हर बड़े शहर में वहाँ के जो MNA MP हैं, जो साबका वज़रा हैं, उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मनाया है। और इस बात को आज फिर बावर कराया कि 1998 में जो नवाज शरीफ साहब धमाके किए थे वो इसी तरह की यादें ताज़ा हो गई हैं। और इस दिन को मेरी नज़र में
कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हुकूमत हो, इसको कौमी दिन के हिसाब से मनाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे चौधरी संधेला साहब, जो PML नून के यूथ विंग के सदर हैं। उनका कहना ये है कि हमारी ईद के बाद हम हुकूमत खिलाफ तारीख नहीं है, हम महंगाई को कम करना चाहते हैं, आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान लाजमी चाहेंगे, वो इलाज के सिलसिले में आए हैं। जी।